हाय। आज हम लोग यूक्लिड का एल्गोरिथ्म के बारे में अध्ययन करेंगे। यूक्लिड का एल्गोरिथ्म एक भाग करने का ही प्रक्रिया है। इसमें भी भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का प्रयोग किया जाता है, बस तरीका बदल जाता है। इसमें एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a भाज्य, b भाजक और q भागफल तथा r शेषफल है। इसमें r का वैल्यू b अर्थात भाजक से कम, परंतु 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए, प्रयोग में यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा ज्ञात करते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा ज्ञात करते हैं। यह एक चरणबद्ध तरीका होता है। देखिए, पद्धति में क्या है। एक नंबर, जब तक शेषफल शून्य न हो जाए, तब तक चरणबद्ध तरीके से भाग की क्रिया को जारी रखते हैं। देखिएगा, पहला क्या है, इसमें प्रोसेस क्या है। जब तक शेषफल शून्य न हो जाए तब तक चरणबद्ध तरीके से भाग की क्रिया को जारी रखेंगे। दूसरा है, जब शेषफल शून्य हो जाए तब वही भाजक अर्थात अंत में जिस भाजक से भाग की क्रिया को संपन्न करेंगे, उस भाजक के माध्यम से अगर शेषफल शून्य हो जाता है, शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो ए और बी का मौसा होता है कौन, वही भाजक। जिस भाजक के द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही। आइए इस एल्गोरिथ्म को इस प्रयोग द्वारा, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए, 867 और 255 का मौसा यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म प्रयोग द्वारा ज्ञात करें। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके इसका हम लोग मौसा ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखते हैं, ये 867 और 255 है। तो इसमें से पहले चुनाव करना होता है कि भाज्य कौन होगा। तो जो दिया रहता है इसमें जो बड़ा होता है उसको भाज्य अर्थात ए मान लेंगे, और जो छोटा रहता है उसको भाजक प्रथम बार में अर्थात इसको बी मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करेंगे। देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। एक जगह पर ए रखेंगे, उसके बाद बी के जगह पर जो माने हैं पहले उसको रखेंगे 255। अब थोड़ा सोचना यह है कि 255 में क्या चीज से गुना करें, अर्थात क्यू की जगह पर क्या रखें, फिर उसमें क्या जोड़े अर्थात आर की जगह पर क्या रखें कि उसको सॉल्व करने पर 867 मिल जाए।
तो इसके लिए आपको देखिए 255 में अगर आप 3 से गुना करते हैं, 255 में अगर आप 3 से गुना करते हैं और 102 को जोड़ते हैं, 102 को जोड़ते हैं तो ये 867 हो जाएगा। इसको देखते हैं इधर, देखिए 255 में 3 से गुना करते हैं और इसमें 102 जोड़ते हैं, देखिए यह हमें प्राप्त हो गया। तो यहां तक चले, लेकिन इसके पहले हम लोग देखे थे पलती में विशेषफल शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर विशेषफल मेरा 102 प्राप्त हो रहा है, शून्य नहीं हो रहा है। तो चरणबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जिसको हम लोग भाजक माने हैं इसको यहाँ पे भाज्य के स्थान पर लेकर आ जाएंगे और यहाँ पे जो शेषफल मिला है इसको हम लोग फिर यहाँ पे इसको हम लोग भाजक के रूप में लिख लेंगे और फिर वही चीज सोचेंगे जो यहाँ पे सोचे थे। अब 102 में क्या चीज से गुना करेंगे और क्या जोड़ेंगे कि 255 प्राप्त हो जाएगा। तो 102 में 2 से गुना करते हैं और इसमें कितना जोड़ेंगे तो 51 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 51 जोड़ेंगे तो यह 255 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी हमको अभी शून्य प्राप्त नहीं हुआ था और यहाँ पे भी अभी शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात अभी एक बार और चलते हैं, देखते हैं। पुनः क्या करेंगे, यहाँ पे जो 102 है इसको यहाँ पे भाज्य के रूप में फिर लिख लेंगे और ये जो 51 आपको दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे भाजक के रूप में लिख लेंगे और फिर सोचेंगे कि 51 में क्या चीज से गुना करे और क्या जोड़े कि 102 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये 51 में 2 से गुना करते हैं तो सीधे हमको 102 प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरा यहाँ पे शेषफल कितना मिला जी, शून्य मिल गया। तो हमने वो जो पद्धति लिखा था उसमें दूसरे नंबर में लिखे हुए थे कि जब शून्य आ जाए, जब शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो यहाँ इस प्रक्रिया में जो भाजक होगा वही इन दोनों का क्या कहलाएगा, मौसक कहलाएगा। अर्थात ये जो 51 है यह क्या हो जाएगा 867 और 255 का मौसक प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे शून्य मिल गया तो यहाँ पे जो भाजक होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, मौसक कहलाएगा। दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पे हम लोग दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए यह लिखा हुआ है 15,365 और 3045, इसका मौसक ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा। तो बस पीछे जैसे बनाए थे वैसे ही इसमें भी प्रोसेस देंगे और वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें पहले चुनाव करेंगे कि इसमें बड़ा कौन है, तो देखने में हमको यह बड़ा लग रहा है तो ये बड़ा है ही और ये छोटा है, तो इसको ए के स्थान पर लिख लेंगे 15,365। फिर यहाँ बराबर है तो बराबर देंगे, बी के स्थान पर इसको लिख लेंगे 3045। अब बस वही चीज सोचना है कि 3045 में क्या चीज से गुना करे, 3045 में क्या चीज से गुना करे और क्या जोड़े कि यह 15,365 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 15,365 प्राप्त होने के लिए इसमें आपको 5 से गुना करना पड़ेगा और 140 को जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 3045 में 5 से गुना करना पड़ेगा और कितना जोड़ना पड़ेगा, 40 को जोड़ना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 15,365 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे अभी हमें शून्य नहीं प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे 3045 और इक्वल टू में फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे कितना है 140
अब देखिए 140 में फिर क्या चीज से गुना करें और क्या जोड़े कि 30 45 हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए 140 में अगर आप 21 से गुना करते हैं, देखिए 140 में 21 से गुना करते हैं तो यहाँ पे हमें शून्य प्राप्त हुआ, ये चीज प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ, 4 दूना 8 और ये 2 जोड़ते हैं तो हमें इतना मिला। जो अब देखिए अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि यह प्राप्त होगा, तो इसमें से घटा कर देख लीजिए, 345 में से 29 40 को घटा लीजिए, आपको मिल जाएगा 105। देखिए 105। अब देखिए तो इसमें गुना करेंगे कितना से जी, 21 से गुना करेंगे और 105 को अगर जोड़ेंगे तो इन सब को सॉल्व करने पर हमें 30 45 प्राप्त होगा। दूसरी बात अभी देखिए फिर यहाँ पे हमें ये शून्य नहीं प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमें यह शून्य नहीं प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे जी, तो पुनः इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे 105। अब देखिए 105 में क्या चीज से गुना करें और क्या चीज जोड़े कि मेरा 140 प्राप्त हो जाए। देखिए 105 में आपको 1 से गुना करना पड़ेगा और 35 इसमें क्या करना होगा जी, जोड़ना होगा, तो हमें यह 140 प्राप्त होगा। फिर भी हमें यहाँ पे अभी शून्य नहीं प्राप्त हुआ, तो क्या करेंगे, फिर 105 को यहाँ पे भाज्य के रूप में लिख लेंगे बराबर, फिर इसको यहाँ पर भाजक के रूप में लिखेंगे। अब देखिए फिर सोचना है कि 135 में अब क्या चीज से गुना करें और क्या यहाँ पे प्लस करें कि 105 हमें प्राप्त हो जाए। तो 135 में अगर हम 3 से गुना करते हैं, अब देखिए तो 135 में 135 में अगर 3 से गुना करते हैं तो हमें 105 प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर हमें शेषफल के रूप में क्या दिखाई दिया जी, शून्य दिखाई दे रहा है। अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर मेरा शेषफल शून्य हो गया। अब देखिए तब शेषफल जब शून्य हो गया तो इसका मौसम क्या होगा, तो देखिए अब क्या होगा, 15 365 और 30 45 का मौसम यह भाजक होगा, शून्य वाले का भाजक। तो देखिए यहाँ पे भाजक हमें कितना दिखाई दे रहा है, 35 दिखाई दे रहा है। तो इन सब का मौसम भी हमें 35 ही होगा। यही होता है चरणबद्ध तरीका जिसके द्वारा हम मौसम ज्ञात करते हैं। अब इसमें इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे उसको इस वीडियो को देख कर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अभी तक हम लोग एल्गोरिथम को देख रहे थे, उसमें भी मौसम का चर्चा था, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। मौसम और लौसम में संबंध एग्जाम में यह पूछे जाता है। देखिएगा मौसम और लौसम में संबंध नोट में देखिए, केवल 2 संख्याओं के लिए ही मान्य है। इसमें अगर तीसरी संख्या को शामिल करते हैं तो यह पॉसिबल नहीं है। देखिए तो मौसम गुने लौसम बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब जिस संख्या का मौसम लिए हैं अगर उसी का ही लौसम ले रहे हैं तब यह फॉर्मूला आपको सेट करेगा। अब देखिए तो मौसम गुने लौसम बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। कभी कभी इसके स्थान पर एक ही बार लिख दिया जाता है, क्या चीज, तो संख्याओं का गुणनफल। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मौसम गुने लौसम बराबर डैश, ऑप्शन में ये ना देकर यह दिया हुआ होता है संख्याओं का गुणनफल। तक प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या मतलब गुना, तो गुणनफल। तो इस बात को भी इसी के समतुल्य ही समझेंगे। इसके बाद देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में
मौसा दे दिया है, लौसा दे दिया है, एक संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं? या दोनों संख्याएं दे दिए हैं, मौसा दे दिया है, तो लौसा कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर मौसा ज्ञात करना हो तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा जी? तो प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए इसकी अगर गुना में है तो बराबर की इधर क्या हो जाएगा जी? यह भाग हो जाएगा, लस। अगर प्रथम संख्या मालूम हो, दूसरी संख्या मालूम हो, लस भी मालूम हो, मौसा ज्ञात करना है, तो प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से गुना करेंगे और लौसा से भाग देंगे तो हमें मौसा प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, अगर लौसा ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे जी? तो इसके लिए भी प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टे में यहाँ पे मौसा दे देंगे। ठीक है, अगर लौसा ज्ञात करना है अर्थात उस प्रश्न में प्रथम संख्या और दूसरी संख्या और मौसा दिया है, लौसा ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर प्रथम संख्या ज्ञात करना हो, प्रथम संख्या ज्ञात करना हो, तब क्या करेंगे जी? तब लिखेंगे मौसा गुने लौसा बटा में दूसरी संख्या लिखेंगे। जब प्रश्न में मौसा दिया हो, लौसा दिया हो, दूसरी संख्या दिया हो और प्रथम संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? तो प्रथम संख्या बराबर मौसा गुने लौसा बटा दूसरी संख्या। एक और बनेगा इससे, अगर दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? मौसा गुने लौसा बटा में प्रथम संख्या को लिखेंगे। इस तरीके से हम मौसा भी ज्ञात कर सकते हैं, लौसा भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या भी ज्ञात करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल देकर समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखे हैं, देखिए, यदि 306 और 657 का लौसा 22, 33, 8 हो तो इसका मौसा ज्ञात करें। अब देखिए, तो इसमें दिया हुआ है प्रथम संख्या ले लेंगे, प्रथम संख्या बराबर 306 और इसको दूसरी संख्या मान लेंगे, दूसरी संख्या बराबर 657। और देखिए लौसा प्राप्त है पहले से, लौसा बराबर 22, 33, 8। तो हमको इसे मौसा ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने देखा कि मौसा का जो फॉर्मूला लिखे हुए थे, या मेन फॉर्मूला जो लिखे थे, मौसा गुने लौसा बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको प्रथम संख्या मालूम है, ये मालूम है, ये जो दूसरी संख्या ये मालूम है, और लौसा दिया हुआ है ये मालूम है। हमको निकालना कौन सी? मौसा निकालना है। तो मौसा निकालना है तो मौसा बराबर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे मौसा के गुना में कौन सी है? लौसा है। इसको लेके चले जाएंगे यहाँ पे भाग के रूप में, अर्थात मौसा बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा, इसको भाग के रूप में लाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग? लस। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम संख्या मेरा कितना है? 306 गुने दूसरी संख्या कितना है? 657। इसमें भाग कितना से देना है जी? 22, 33, 8 से। इसको हमने इस रूप में लिख लिया। अब क्या करेंगे जी? तो यहाँ पे सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको सॉल्व करेंगे उसके द्वारा। अब देखिए इसमें से कटने वाला कौन है? तो इससे यह कट जाएगा आपको कितने बार में जी?
इसको कितने बार में काट सकते हैं, तो इसको 73 बार में, 73 बार में, 73 बार में इससे इसको 73 बार में काट सकते हैं। अब देखिए, अब ये तो कट गया, क्या यह भी इससे कट सकता है, तो ये जरूर कटेगा, प्रयास करके देखते हैं। अगर इसमें 73 में 9 से अगर गुना करते हैं, 9 से गुना करते हैं, तो 9 3 27, तो बच गया 63, 9 63 और 2 कितना हो गया 65। हाँ देखिए कट जाएगा। अब यह इससे यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में। इस ढंग से हमको मौसक कितना प्राप्त हो गया जी, मौसक 9 प्राप्त हो गया, जो कि मेरा मूल आंसर होगा। अब आपका काम क्या है कि ऐसे प्रश्नों को देखना है और मैंने जो 4 फार्मूले लिखे उसको ध्यान से देखना है और ये प्रोसेस बाय प्रोसेस उसको सॉल्व करना है। आप जरूर देखिएगा कि दिया क्या क्या है, ज्ञात क्या करना है। इसमें प्रथम संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है और लसा दिया है। तो मौसक ज्ञात करना है तो मैंने मौसक का फॉर्मूला लगा दिया। किसी प्रश्न में प्रथम संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा और लसा की जगह पर मौसा दे देगा, तो मौसा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मौसा दिया है, लसा दिया है और प्रथम संख्या निकालना है, तो प्रथम संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मौसा लसा दिया है और प्रथम संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो दूसरी संख्या निकालेंगे। आप अपने बुक से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और अत्यधिक क्वेश्चन बनाइएगा। आज के लिए इतना ही।